Closed doors, I'm a fool for your love. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग हादी कलेक्शन। अच्छा जी, जो अवेयरनेस की और इन्फॉर्मेशन की एक सीरीज़ शुरू की है, जो बिगनर्स हैं, कपड़े का कारोबार नए तरीके से नए सिरे से शुरू करना चाह रहे हैं, ऐसी बहनें या ऐसे भाई जो मुतवसत तबके से या लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं और कोई छोटे लेवल पे कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं, तो वो अगर कपड़े का ही कारोबार करना शुरू करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमने इन्फॉर्मेशन की एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें आगाही आपको देते हैं कि किस तरह से आप इनिशियल लेवल पे बिगनर्स जो हैं वो कारोबार शुरू कर सकते हैं और रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज़ कर सकते हैं और जो है ना लॉस अपना जो है ना उससे बच सकते हैं। तो क्योंकि नए सिरे से जब आप काम शुरू करते हैं तो आपके पास मालूमात इतनी नहीं होती, तो आपको रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। तो उससे बचने के लिए ये एक हमने जो है ना आपकी हेल्प के लिए एक इन्फॉर्मेशन सीरीज़ शुरू की है, ताकि आप जो नए सिरे से शुरू कर रहे हैं उनको जो है ना कोई दिक्कत का सामना ना हो। तो इसमें यह है कि पहले मैंने काफ़ी जो है ना डिफरेंट जो है ना मौज़ूआत पे आपसे बात की है, तो डिफरेंट तरीके से। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि कपड़े की पहचान आपने किस तरह से करनी है। यानी ये तो बताया कहाँ से परचेज़ करना है, कैसे सेल करना है, मार्केटिंग एस्पेक्ट से आपसे बात की, और फिर एक बुटीक बनाने का तरीका बताया। यानी ये पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं, फैसलाबाद की मार्केट्स और लाहौर की मार्केट्स के बारे में आपको मैंने इन्फॉर्मेशन डिटेल वीडियोस में बताई है। तो इस वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये कि कपड़े को आप किस तरह से पहचान सकते हैं। मतलब आप जब होलसेलर के पास जाते हैं, आप नए, आपको पता तो नहीं किस तरह का कपड़ा अच्छा है बुरा है, उसकी क्या प्राइस होनी चाहिए, किस तरह का स्टफ़ जो है उसकी कितनी कीमत होती है। ये सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में आपके साथ जो है ना शेयर करूँ और आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। अच्छा, सबसे पहली चीज़ है कि यानी गर्मियों का स्टफ़ कौन कौन सा है। गर्मियों और सर्दियों के स्टफ़ की आपसे थोड़ी पहले मालूमात आपके साथ शेयर करता हूँ। जो गर्मियों में स्टफ़ चलता है उसमें सबसे पहले और जो मेजर जो स्टफ़ आता है वो लॉन ही होती है। अच्छा, लॉन में फिर आगे फर्दर वो भी मैं आपको डिटेल बताता हूँ। लॉन आती है, उसके बाद मसूरी लॉन आ जाती है, उसके बाद शिफॉन में भी जो फैंसी ड्रेसेस हैं शिफॉन में चलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना चिकनकारी लॉन पे ही हुई होती है। और मतलब ज़्यादातर जो मेजर स्टफ़ है ना वो मेन स्टफ़ समर का जो है वो लॉन है। उसके बाद सर्दियों में जो है ना स्टफ़ बड़े वेरियस हैं, उसमें बड़ी वेरियस वैरायटी है, उसमें बड़ा डिफरेंट स्टफ़ मिलता है। सीज़न तो वो शॉर्ट होता है लेकिन वैरायटी उसमें बड़ी ज़्यादा होती है। सबसे पहले आ जाती है स्टेपल या लेलन भी उसे कहा जाता है। उसके बाद खद्दर है, उसके बाद विस्कोस है। विस्कोस गर्मी सर्दी 4 सीज़न स्टफ़ चलता है, ज़बरदस्त होता है। इसमें जो है ना मतलब थोड़ी रेशमी टाइप का सॉफ्ट भी होता है और रेशमी लुक भी आती है। ये लीलन और लॉन को मिक्स करके, रेशमी कपड़े को मिक्स करके समझ लें इस तरह का ये स्टफ़ होता है। ये थोड़ा फैंसी टच में भी आ जाता है। तो ये मतलब गर्मी सर्दी 4 सीज़न, स्प्रिंग और जो है ना ऑटम सीज़न में भी चलता है, समर में भी। यानी कि जब सीज़न चेंज होने से पहले थोड़ा मिड सीज़न होता है उसमें ये यूज़ होता है। अच्छा, इसमें लीलन हो गई, स्टेपल, खद्दर, उसके बाद विस्कोस आ गया। उसके बाद जो है ना इसमें आ जाता है ट्विल। जो ट्विल है वो भी लीलन पे ही, यानी फैब्रिक के अंदर जो है ना वो लाइनिंग आ जाती है, ठीक है। तो उसको जो है ना ट्विल कहते हैं। उसके बाद जो है ना कुटेल आ जाती है। ट्विल में जो है ना वो तिरछी लाइनें होती हैं, यानी आपको पता चलेगा कि ट्विल क्या है। ट्विल में कपड़े के अंदर स्टफ़ की मेकिंग में तिरछी लाइनिंग आएगी, उसको आप ट्विल कहते हैं। और जो उसमें सीधी लाइनिंग स्टफ़ के अंदर होती है, ये नहीं कि प्रिंटिंग में, जो उसकी मेकिंग है कपड़े के अंदर होती है, उसको जो है ना कुटेल कहते हैं, जो सीधी लाइनिंग आती है, ठीक है। ये भी लीलन होती है लेकिन स्टेपल थोड़ी मोटी होती है, इसमें धागा जो है थोड़ा अच्छा यूज़ किया जाता है। तो ये स्टेपल लीलन से थोड़ा महंगा होता है कपड़ा। अच्छा, लीलन जो है वो नॉर्मली जो है ना मतलब 1000-1200 से स्टार्ट होती है, रेप्लिकाज वगैरह, और बहुत अच्छी लीलन भी जो है वो 1500 तक रुक जाती है। यानी कि ये मैं आपको बता रहा हूँ जो कि स्टैंडर्ड एक इसका धागे का, मेकिंग का, प्रिंटिंग के बाद जो एक प्राइस निकलती है। अब ब्रांड्स में फिर वो डिफरेंट हो जाती है, उसमें जो है ना वो उसके ऊपर फिनिशिंग अच्छी जैसे जैसे लगाते जाते हैं, या ब्रांड्स का जिस तरह से नाम होता है उस तरह उसकी प्राइस जो है ना वो अपडेट होती है। वो 3000, 3500, 4000 तक भी चली जाती है। लेकिन जो नॉर्मली एक एवरेज अच्छी लीलन की प्राइस है वो 1200 से 1500 तक ही मैक्सिमम होती है। तो यानी 900 से ये शुरू हो जाती है, लेकिन 1200 वाली जो आपको लीलन 72 मिलती है वो बहुत अच्छी वाली होती है। वो ही आगे उसकी अच्छी फिनिशिंग के साथ वो जो है ना मतलब 1500 तक चली जाती है। यानी इसमें क्वालिटी ये है कि 62 लीलन, फिर 68, फिर उसके बाद 72, ये 3 तरह की कैटेगरी। 62 थोड़ी लो होती है, फिर 68 उससे अच्छी हो जाती है, और 72 फिर ब्रांड्स में चली जाती हैं। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है।
लेकिन नॉर्मली जो यूज़ होती है वो 68 ही होती है, उसी को ही बाज़ जगहों पे आपको बस 72 करके सेल कर दी जाती है। तो उसका एवरेज रेट जो है ना वो 1100-1200 तक मैक्सिमम होता है। अच्छा, इसी तरह जो चिकनकारी होती है यानी फुली एम्ब्रॉयडर्ड, वो चिकनकारी लॉन पे गर्मियों में आती है और लीलन पे सर्दियों में आती है। उसका भी जो है ना लीलन का थोड़ा सा कम प्राइस होती है और जो है ना लॉन में थोड़ी उसकी ज़्यादा प्राइस होती है, क्योंकि उसमें बैम्बर दुपट्टा साथ चलता है। अच्छा, अब बात थोड़ी टॉपिक हट गया कि सर्दियों का जो स्टफ़ मैं बता रहा था उसमें आपकी लीलन है, स्टेपल जो है, उसके बाद खद्दर है, विस्कोस है, अब उसके अलावा वेलवेट है, जिसमें अब चाइना की वेलवेट भी आ गई, माइक्रो वेलवेट जिसे कहते हैं, वो थोड़ी एक्सपेंसिव है। जो लचक में होती है वो लोकल वेलवेट होती है। आपने ये देखना है, जो लचक खाएगी वेलवेट, जिसकी फॉल थोड़ी लचकदार है, वो ढलकती सी जाती है, वो लोकल वेलवेट होती है। जो थोड़ी लोग समझते हैं जिसमें थोड़ी लचक है वो अच्छी है, जबकि वो लोकल और वो सस्ती वेलवेट होती है, वो हल्की है, वो ख़राब हो जाएगी 2-3 दफ़ा धुलने के बाद। जो थोड़ी हार्ड वेलवेट होगी और फिनिशिंग उसकी सॉफ्ट, यानी ऊपर से तो नरम स्टफ़ होगा लेकिन इस तरह खींचने से उसमें फ्लेक्सिबिलिटी या इलास्टिसिटी नहीं होगी, इसका मतलब है कि वो अच्छी वेलवेट है। और उसमें जैसे वो गफनेस और जो है ना उसकी शाइन आती जाएगी और उसकी यानी फिनिशिंग अच्छी होगी, वो उतनी ही अच्छी होती चली जाएगी। तो आजकल जो माइक्रो वेलवेट है उसमें माइक्रो वेलवेट 300, उससे आगे माइक्रो वेलवेट 500, फिर 700-800, इस तरह क्वालिटीज़ चलती हैं। आगे जितना नंबर बढ़ता जाता है क्वालिटी अच्छी होती जाती है इस तरह। ठीक है, वेलवेट आ गई। उसके बाद पीछे बड़ा जो है ना वो स्टफ़ आया था जिसे 2020 कहते हैं, मरीना। पहले मरीना और चलता था, अब वो 2020 जो है ना स्टफ़ में आ चुकी है। उसके अलावा जो है और भी बड़े डिफरेंट वेरियस स्टफ़ हैं। अच्छा, ये तो हो गए स्टफ़ गर्मियों के, सर्दियों के। इसके अलावा अब मैं बताऊं, एयर जेट यानी 2 तरह का कपड़ा आता है मार्केट में, एक होता है एयर जेट और एक होती है साटन किनारी। जो एयर जेट होता है उसका ये फ़ायदा है कि जो बिगनर्स भी हैं या जो इतना नहीं जानते, वो कपड़े की क्योंकि फिनिशिंग के बाद नीचे धागे का अंदाज़ा तो नहीं होता, यानी आपको गफनेस का तो अंदाज़ा होगा लेकिन ये नहीं पता चलता कि नीचे धागा किस तरह का यूज़ हुआ है, अच्छा धागा यूज़ हुआ है, गफ में यूज़ हुआ है, या धागे की कितनी क्वांटिटी, कितने काउंट है। मतलब ये नहीं कि आप कपड़ा मोटा या बारीक दे के लेने, उसमें काउंट मैटर करते हैं, जिससे ये नंबर लगते हैं 80-80, 90-70 या 88-102। ये जो है ना ये काउंट होता है धागे का, ये धागे का नंबर है, मेकिंग का नंबर है। फिनिशिंग उस पर अच्छी या जिस तरह भी हो वो साथ मैटर करती है, लेकिन सबसे पहले मेकिंग देखी जाती है। तो वो उसको देखने के लिए जब ऊपर फिनिशिंग आ जाती है, कपड़े की मेकिंग कंप्लीट होती है, प्रिंटिंग के बाद, एम्ब्रॉयडरी के बाद इतना आप जज नहीं कर पाते कि कपड़े की जो है ना तैयारी वो किस तरह से की गई। तो उसका काउंट देखने के लिए सबसे बेस्ट है कि अगर आप एयर जेट कपड़ा लेते हैं तो एयर जेट कपड़ा जो उसकी किनारी जो है ना वो खुली होती है, ओपन किनारी भी उसे कहते हैं, उस एयर जेट कपड़ा कहते हैं। उसमें जो है ना कपड़े के धागे जो है ना एक किनारे से सारे निकले होते हैं। वो धागे जितने क्लोज होंगे उसका मतलब वो कपड़े में धागा ज़्यादा यूज़ हुआ है, उसमें यानी स्पेस नहीं। जितनी उनमें स्पेस कम होगी इसका मतलब है कि ज़्यादा काउंट है, धागा ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। और फिर यह है कि उस धागे को पता भी चल जाता है आपको काट के, खींच के या किसी तरह से भी कि ये धागा अच्छा यूज़ हुआ है या लोकल है या हल्का स्टफ़ है। ठीक है, मतलब ये एयर जेट से बड़ा इजीली आप ना कपड़े के फैब्रिक की मेकिंग चेक करते हैं। तो और वो दूसरा सबसे एक मेन बात कि एयर जेट जो होता है वो ज़्यादातर बनता ही अच्छी मशीनों पे है, यानी कि वो आम जो लोकल पावर लूम्स हैं उस पर तो वो तैयार भी होता है, क्योंकि हल्का धागा होगा तो वो टूट जाता है। जो एयर जेट का माल है वो अच्छी मशीनों पे और अच्छे धागे पे ही ज़्यादातर बनता है। कुछ ऐसे होते हैं जो एयर जेट की टाइप का कपड़े की किनारी को थोड़ा खोल के धागे बाहर निकाल देते हैं, वो जो उलझे से और थोड़े थोड़े धागे बाहर, वो एयर जेट नहीं होता। जो एक ही जैसे आप कोई सिंपली आम सी मिसाल दूँ कि जैसे बारीक कंघी के धंधे होते हैं, ब्रेसिस, वो साथ साथ जुड़े होते हैं, इसी तरह वो धागे भी एक ही यानी रो में एक ही लेंथ और एक ही कटिंग में बराबरी के साथ बड़ी अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ जुड़े जुड़े धागे बाहर निकले होंगे। वो जितने करीब होंगे उतना उसमें मेकिंग और काउंट ज़्यादा होगा। तो ये एयर जेट की निशानी है कि खुली किनारी जो होती है वो एयर जेट होती है। वो 80-90% अच्छा स्टफ़ ही होता है, चाहे लीलन में लें या लॉन में लें। लॉन ज़्यादातर एयर जेट में ही ज़्यादा चलती है, जो अच्छे ब्रांड्स हैं वो एयर जेट किनारी यूज़ करते हैं। उसके बाद दूसरा कपड़ा जिसका किनारा बंद होता है उसे कहते हैं साटन किनारी, यानी जिसके ये रेशे बाहर नहीं निकले होते धागे, वो साटन किनारे। उसमें यह है कि जो अगर आपको पहचान है कपड़े की, आप उसमें भी अपने नाखून से या हाथ से इस तरह मसल के धागे के काउंट को थोड़ा सा फील कर सकते हैं। तो मतलब इसमें यह है कि उसमें थोड़ा आपको दुकानदार का, होलसेलर का या जिस भी पार्टी से आप परचेज़ करें उनकी जो आवाज़ होती है उससे आपको ये जज करना पड़ेगा, या आप उनके रहमो करम पे आपको मानना भी पड़ जाता है, क्योंकि उसमें अगर फिनिशिंग अच्छी लग जाती है तो नीचे उसकी मेकिंग का इतना अंदाज़ा या काउंट का नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें हैं।
मज़ीद इसमें जो है ना मतलब अब वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसमें काफ़ी डिटेल्स मेरे पास हैं जो मैं आपके साथ फर्दर शेयर करता रहूँगा मुख्तलिफ वीडियोस में थोड़ी थोड़ी इसके साथ साथ। तो प्राइस की जो है ना वो भी मैं आपसे बात करता चलूँ। अब प्राइस अगर स्पेसिफिक हो तो मैं हर स्टफ़ की आपको बताऊँ, क्योंकि ब्रांड्स में डिफरेंट है, रेप्लिका में डिफरेंट है, और कुछ जो अपने मैन्युफैक्चर करके अपना नाम से जो है ना वो बनाते हैं वो थोड़ी डिफरेंट प्राइस हो जाती है। तो अब इसमें काफ़ी डिटेल्स है, वीडियो काफ़ी लेंथी होती जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ मज़ीद इस बारे में मालूमात आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। अनटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।